करेंगे वो क्या है सर, यहां पे जरा ध्यान से देखना। मैंने कहा कि दो चीजें हमारे जहन में पहले से आ चुकी है। एक तो आप पहले से जानते हैं कि सर कायदे से, मैंने कहा कि सर ये कायदे से क्या होता है, एक सेकंड रुक जाओ। आप जानते हैं कि ये एक्शन वर्ड होता है। कैसा वर्ड होता है? एक्शन वर्ड। एक तो सब लोगों के माइंड में है कि जो एक्शन दिखाए, एक्शन का मतलब जो क्रिया को दिखाए, वो तुम्हारा क्या हो रहा है? वर्ब हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि सर यहां पे ऐसा लिख सकते हो हिंदी मीनिंग के लिए, क्रिया मतलब जहां एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, वो तुम्हारा एक्शन वर्ड है, ही वर्ब कहलाता है। लेकिन जैसे ही एडवांस लेवल में हम लोग आते हैं तो वहां पे बिल्कुल एक और बात हमारे सामने निकल के आती है, स्टेट की बात करता है। स्टेट का मतलब हो गया यहां पे अवस्था से। किससे बात हो गया? मतलब अवस्था। अब ये स्टेट अलग अलग तरीके का होगा जिसका डिस्कशन हम लोग आगे एडवांस लेवल के वर्ब में करेंगे। वहां पे चीजें बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाई जाएगी। वो फिजिकल स्टेट है, मेंटल स्टेट है, इमोशनल स्टेट है, आपके ऑक्यूपेशन की बात है, प्रोफेशन की बात है, आपके पोजीशन की बात है। ये सारी चीजों के लिए भी हम वर्ब का ही यूज करते हैं। ये डिफरेंट कैटेगरीज हुए। एक को मैंने एक्शन वर्ड कहा, एक को मैंने स्टेट वर्ड कहा। ठीक है भाई। अब एक बात समझने की कोशिश कीजिए। अभी जो मैं वर्ब बताऊंगा वो बेसिकली वर्ब का बेसिक्स होगा। वो मैं वर्ब का अभी बेसिक डिस्कस करूंगा और इसके बाद अगले क्लास से हम लोग क्या करेंगे, एडवांस वर्ब में आ जाएंगे, जहां से आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और रियल वर्ब का क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है, न्यूज़पेपर की बात करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, एरर डिटेक्शन की बात करें, उन सब जगहों पे इस बात को हमें समझना है कि वर्ब का बेसिक फॉर्म कैसे काम करता है। गुड इवनिंग अनामिका, गुड इवनिंग चंदन, सब लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छे से रहिए, सेफ रहिए। केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो प्लीज इस बात को ध्यान रखना है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते चलना है। ठीक है भाई। अब एक बात समझने की कोशिश करो। जैसे ही हम वर्ब के इस पॉइंट को समझने की कोशिश की है कि सर कायदे से ये वर्ब हमारे सामने जो निकल के आया, ये एक्शन और स्टेट को दिखा रहा है, तो इसमें क्या क्या है, इन बेसिक्स की हम बात करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे कि बेसिक्स में सबसे पहले कितने अलग अलग तरीके के वर्ब्स होते हैं। तो एक जो मैं नाम लिख रहा हूं, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा कि प्राइमरी वर्ब्स कहा जाता है। मैंने क्या बोला कि सर एक वर्ब का ऐसा टाइप होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे सर प्राइमरी वर्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? प्राइमरी वर्ब्स कहते हैं। अब जब इस प्राइमरी वर्ब्स के बारे में कुछ चीजें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि सर ये बेसिकली प्राइमरी वर्ब होता क्या है और किस तरीके से इसके फंक्शन है और क्या ये फंक्शन करेगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। बेसिकली प्राइमरी वर्ब्स मतलब क्या कि जो एकदम प्राइमरी है। ठीक है भाई। और प्राइमरी वर्ब्स क्या लिख रहे हैं भाई? नमस्ते, नमस्ते मुकेश, मैं बहुत अच्छा हूं। ठीक है, अनामिका लिख रहे हैं कि यू क्यों, क्या पता नहीं, यूसी जी गुड इवनिंग। चलिए, जो लोग भी हैं ऑनलाइन वो चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई। मैंने कहा कि सर प्राइमरी वर्ब्स हमारे सामने क्या होते हैं, इसे समझने की कोशिश करो। प्राइमरी वर्ब्स की अगर बात करें तो बेसिकली वी हैव ओनली 3 टाइप्स ऑफ प्राइमरी वर्ब्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन इंग्लिश ग्रामर, और वो कौन कौन है उसे मैं डिस्कस करता हूं। मैंने कहा सर ये बी, ये मैंने कहा डू, और मैंने कहा हैव। ये जो तीन आपके सामने दिख रहे हैं, इस तीनों की बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने किसका किसका नाम रखा? बी, डू, हैव। और कायदे से इसे आपने बहुत पहले से जान रखा है कि कौन सा बी है, डू है, हैव है। बी का फॉर्मेट आप जानते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बिन, बिन। डू का डज, डिड, डन, डूइंग, ये सब आप जानते हैं। हैव, हैज, हैड, ये सारा कुछ आपको। इन्हीं तीन को हम प्राइमरी वर्ब्स कहते हैं। इन्हीं तीन को हम प्राइमरी वर्ब्स कहते हैं। और लिटरली एक बात हमारे सामने यहां पे ये निकल के आता है, दो बातें समझने की कोशिश कीजिएगा। वो दो बातें क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। ये बेसिकली हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करते हैं। मैंने क्या कहा, इन जनरल ये हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं। और ये हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं इसे समझने की कोशिश कीजिए। ये हेल्प कहां करते हैं इसे समझने की कोशिश कीजिए। किसी भी टेंस के फॉर्मेशन में, टेंस के जब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, या प्रेजेंट के 4 सेक्शन, पास्ट के 4 सेक्शन, फ्यूचर के 4 सेक्शन, इसका मतलब कि जितना भी 12 अलग डिफरेंट टाइप के आपके जो टेंसेस होते हैं, वो सारे का फॉर्मेशन इसी हेल्पिंग वर्ब यानी कि
हम किसका हेल्प लेते हैं? बी का, डू का, हैव का। बात समझ में आ रहा है? मतलब एक चीज ये समझ में आ गई कि सर प्राइमरी वर्ब ही वो होते हैं जो कि टेंस को डिसाइड करते हैं कि ये कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, इसे डिसाइड करने वाला कौन सा वर्ब होता है? प्राइमरी वर्ब्स होता है। क्लियर है भाई सब? अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने दिखाता हूं, उन एग्जाम्पल्स के थ्रू चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है भाई, मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं, यहां पे फोकस करना, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपके सामने 3 अलग अलग सेंटेंसेस लिखे हैं और इन 3 अलग अलग सेंटेंसेस के थ्रू हम चीजों को समझते हैं कि क्या और कैसे यहां पे काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा कि सर हम लोग इसमें डिसाइड करते हैं कि कौन हमारा हेल्पिंग वर्ब है और वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, कौन सा हमारे प्राइमरी वर्ब्स हैं। ठीक है भाई, चलो आज उन चीजों को हम लोग सर्कल करने की कोशिश करते हैं। आपको यहां पे एक दिख रहा है इज, आपको यहां पे दिख रहा है सर हैव, कायदे से यहां पे एक दिख रहा है डिड। अब इस तीनों की अगर हम बात करते हैं, इस तीनों की बात करते हैं सर, इज की बात करते हैं अपन, बात करते हैं हैव की, या फिर बात करते हैं डिड की। आप एक बात यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा, ये इज है, हैव है, डिड है, यही बताने की कोशिश कर रहा है कि फर्स्ट सेंटेंस किस टेंस में है, सेकंड सेंटेंस किस टेंस में है और थर्ड सेंटेंस किस टेंस में है। अच्छा, इन चीजों को ही हम एक नाम से जानते हैं जो हमारे सामने कहलाता है पीवी। पीवी को यहां पे समझना, प्राइमरी वर्ब्स की बात की गई। किसकी बात की गई है? प्राइमरी वर्ब्स की बात की गई है जो कि टेंस बताने का काम करते हैं। मतलब इतना माइंड में रखो कि बी का फॉर्मेट, डू का फॉर्मेट, हैव का फॉर्मेट, जितने भी इसके टाइप्स होते हैं वो सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स की तरह जब काम करते हैं तो ये टेंस के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। ये टेंस के फॉर्मेशन में क्या होते हैं? तो हेल्पफुल होते हैं। बिना इसके आप टेंस का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। आप इस प्राइमरी वर्ब को, जैसे कि मैंने इन सबको हेल्पिंग वर्ब कहा, हेल्पिंग वर्ब मतलब ये बी भी हेल्पिंग है, डू भी हेल्पिंग है और हैव भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब ये प्राइमरी वर्ब के साथ साथ एक नाम से जाना जाएगा, दैट इज हेल्पिंग वर्ब, और ये हेल्प करता है टेंस के फॉर्मेशन में। ठीक है भाई, जल्दी से लिखो फिर आगे की बातों को हम लोग लेके चलते हैं।